सुधन नीति, जिसकी अच्छी नीति हो, अच्छे विचार वाली हो, उसे पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी। पत्नियों का भी अलग अलग उल्लेखन किया गया है। पत्नी का मतलब होता है पति को पतन के मार्ग से रोके, उसे पत्नी कहते हैं। और पत्नी उसे नहीं कहते, पत्नी 24 घंटा पति पे तनी की तनी रैया में पत्नी ना होती है, भगभगा देवी। पत्नी तो उसे कहते हैं जो पति को पतन के मार्ग से निकाल दे, रोक दे। भार्या उसे कहते हैं जो अपने पति को ग्रस्त रूप भार से बाहर निकाले। कुनारी उसे कहते हैं। कोठी बंगला बन रहे हैं, सब कुछ है घर में, अगर कोई अतिथि दरवाजे पर आ जाए तो वो 2 रोटी बना के नाय देगी, अपने शरीर में दर्द बताएगी, सिर पर भीजो कपड़ा रख के कहे भाई मुझे तो बुखार आ रहा है। और नारी वो होती है पति पर कितनी भी गरीबी क्यों न हो, लेकिन पड़ोसी से मांग के लावेगी, लेकिन बाको पेट जरूर भरेगी। प्यारे जो छोटी वाली रानी थी जिसका नाम था सुरची, सुरची जब आई है आंगन में तो उसने राजा से कह दिया या तो आप बड़ी वाली को रखो या आप मुझे रखो। बड़ी वाली रानी ने कहा बहन आप रहना, मैं आपका काम करूंगी, आप सेजों पे सो जाओगी तो आपके पैर दाबूंगी, आपकी कोख से बेटा पैदा होगा उसे खिलाऊंगी। बहना मेरा नसीब फूट गया है, मेरी अगर कोख से एक बेटा जन्म ले लेता तो आज मैं पिया की शादी नहीं करती। एक बेटा की खातिर मैं दासी बन सकती हूँ, नौकरानी बन सकती हूँ। और जिंदगी में ध्यान रखना, अरे बिना नीर के नदिया सूनी और डाली सूनी लला करता, अरे बिना नीर के नदिया सूनी सूनी नारी बिना भरता। सजन के सजनी सुनी जय बुअल रोज रे करे सिंगार।
जवाब दिया है बड़ी रानी ने पिया, अगर बेटा गोदी में नहीं होता है तो पड़ोसन भी गोद में खिलाने के लिए नहीं देती है। अगर मैं रास्ता में पड़ जाऊं तो लोग जो कहते हैं ये निर्वंशी बांझ सामने पड़ गई है। अरे उसका क्या दोष है प्यारे? अति गुड़ी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। अधिक ज्यादा सुंदर स्त्री होती है वो हमेशा बांझ हुआ करती है, और अधिक गुणवान होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके कभी कोठे बंगले नहीं होते, वो झोंपड़ियों में गुजर करते हैं। छोटी वाली रानी के पैर पकड़ ले बहना, तू जा घर में रानी बन के रहिए और मैं एक बांदी बन के रहूंगी, पर बहना तू जा। छोटी वाली रानी ने जवाब दिया, बूढ़ी बिल्ली भगदड़ बन करके चिड़िया घर में रहना चाहती है, मैं तुझे अपना लला खिलाने के दे दूंगी जो मेरे बेटा को गलो दाब के मार देगी। चली जा मेरे सामने से। और खींच करके एक लात दी। वो दुखिया मौके पर रो रही है। कोई बात नहीं बहना, और मान ले, आज मेरा बेटा हो तो आज ये दशा न होती। बेटा के बिना मेरे महाराज को निर्वंशी बोला जाता है, मुझे बांझ कहा जाता है। राजा खड़े रो रहे हैं। बड़ी वाली रानी ने अपने पिया के शरण पकड़ ले। आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं पिया। आज मेरी कोख में पत्थर ना पड़ते तो आज ये दिन देखने के लिए तुम्हें ना मिलते। दोष तुम्हारा नहीं है, दुख मुझे इस बात का है नाथ, बुढ़ापे में घूंट पानी कौन देगा? कोई बात तो पूछने वाला नहीं है। आज मेरी राजधानी सूनी की सूनी रह गई। आज कोई राज का चलाने वाला नहीं रहा, आज कोई नाम का लेने वाला नहीं रहा पिया। और सबसे बड़ी तो बात एक दुख की और है पिया,
हो जाओ पिया, रो ना। अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमसे विधाता रूठ गया है। नाम का लेने वाला, पानी के देने वाला कोई नहीं रहा है। प्यारे रानी ने पैर पकड़ के समझाओ है पिया, अगर मेरे भाग्य में बेटा होता तो आज 100 मुंह में लात ना मारती, मोते पड़ोसी ने बांझ ना कहती आप मत रो। छोटी वाली रानी ने कहा ये नौटंकी करके मुझे पिघलाना चाहते हो? अरे या तो मेरे ढोला को वापस करो या अपनी बड़ी वाली रानी के साथ महला में रहो। चीखो ना, चीखो ना, मेरी बात सुनिए। आप कैसे रहना चाहती हैं? मैं ऐसे नहीं रहूंगी। आप कैसे रहोगी? अगर मुझे रखना चाहते हो ना तो मेरे लिए बहुत कुछ चाहिए। मेरे लिए अलग महल चाहिए, मेरे लिए एक बहुत सुंदर महल, रहने के लिए साथ में दासियां चाहिए। और महाराज आप बड़ी वाली रानी के लिए एक अलग झोपड़ी डलवा दो खेतों पर, और बड़ी वाली रानी के पास कभी जाओगे नहीं, बड़ी वाली रानी का चेहरा कभी देखोगे नहीं। और एक सेर जौ का आटा वो भी बिना नमक के दिया जाएगा, एक कलश पानी भेजा जाएगा, और जिंदगी में पहले आप कसम खाओ, अपने पिता की कसम खाओ कि मैं कभी बड़ी वाली रानी के पास नहीं जाऊंगा। आप गंगा मैया की सौगंध खाओ कि मैं कभी बड़ी वाली रानी का चेहरा नहीं देखूंगा। रानी रोई के बोली बारे विधाता, मैं मानती हूं गोद सूनी रह गई, लेकिन इतना दुख तुझे नहीं देना था। जैसे पानी के बिना मछली मर जाती है, पत्नी पतिव्रता पति के बिना जिंदा नहीं रहती है। अरे मेरी गोद सूनी रही सो रही, लेकिन मेरे पति से भी बोझा छूट रही है। कहने लगी मेरा ही क्या होगा, चलो सौत आ गई तो अब राजा का वंश तो चली जाएगा। कोई बात नहीं किया, आप सौत के साथ रहना। तुम करियो सौत सन प्यार, तुम करियो सौत सन प्यार, हमारे कर्म की सोई कोई बात नहीं है, आप सौत के साथ रहना। मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरी याद मत करना, क्योंकि तुम्हारा वंश तो चल ही जाएगा और मुझे मरने से कोई तुम्हें हानि नहीं होगी पिया। देखिए उसकी आत्मा एक वंश चलावे के लिए खुद मरवो चाह रही है और एक कुआं में ढकेल रही है। अरे चंद्र सिंह भैया सूरज सिंह, अरे चंद्र से सूरज सिंह, जय से सकल संसार हमारे
हमारे कर्म लिखी सोई होगी। कोई बात नहीं है जो मेरे कर्मों में लिखा है वो मिट नहीं सकता। आप मेरी सोच के साथ रहना, मेरी सोच से प्यार करना। राजा का सिर नीचे झुक गया, आंखों से जलधार बहने लगी। ये क्या हो गया? हे परमात्मा, जो प्राणों से प्यारी रानी थी वो आज मुझसे जुदा है रही है। जब रानी चली है तो आंखें फटी की फटी रह गई और थोड़ी दूर पहुंच पाई सोई फिर लौट आई। अपने पिया के पैर पकड़ ले और कहने लगी, पिया एक बात कहना चाहती हूं मैं। जाते वक्त मेरी अरती पे फूल चढ़ाए दैयो, जब पिया जाऊं दुनिया बात नहीं है। सौत के साथ रहना, प्यार करना, लेकिन इतना फर्ज निभा देना। जा दिन मेरो ब्याह होता होता दिन तो मैंने अग्नि पे किस्म खाई कि दुख और सुख के दोनों साथी। और ये कैलाश यादव जो नावली से हैं, ड्राइवर हैं, जो हमें 50 मुद्राओं से व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा है कि सदैव वाहन को चलाते समय इन पर कृपा प्रभु की बनी रहे। आज वो दुखिया इतना